अपा गफूरे, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ। मैंने अल्लाह पाक की कसम आप अपने कानों से सुना है कि मौलवी अपने बाऊ से कह रहा था कि तू जहाँ भी जाएगा कमिश्नर का बेटा कहलाएगा। इसका मतलब तो यही है ना कि बाऊ हमाद किसी कमिश्नर का लाड साहब का बेटा है। मेरा दिल तो पहले ही कहता था कि अपना बाऊ जो है ना किसी बड़े घर का शहजादा है। अच्छा, तो वो लड़की मेरा मतलब है कि मौलवी साहब की बेटी है, जिसकी वजह से अपना बाऊ शहजादों की जिंदगी छोड़ के एक आम सा मजदूर बन के रह गया। वो बात सुन, तूने सदीकी साहब के सामने कोई बादशाह तो नहीं कि मेरा मतलब है कि पाक पूरे मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? अल्लाह पाक की कसम मैंने कुछ नहीं बताया। अरे बाऊ बेहोशी में बुड़बड़ा रहा था, कहीं सदीकी साहब ने सुन ना लिया हो। क्या 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 बुड़बड़ा रहा था? वो कुछ तो बता ना। बुखार के दौरान बेहोशी के आलम में तुम्हारी कही हुई इंग्लिश की बातें ना भी सुनता तो तब भी जानता था कि तुम आला तालीम याफ्ता हो। चूंकि तुमने अपनी शनाख्त पहले दिन से ही पर्दे में रखी तो मैंने भी जानने की कोशिश नहीं की। छुपाने के लिए ऐसा कुछ खास है भी नहीं मेरे पास। बस एक मकसद है जिसकी तलाश में घर से निकला था। और वही मकसद मेरी जिंदगी का हासिल है। वही एक खोज है जो मुझे अपने साथ लिए जा रही है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अबराह जुस्तजू क्या है। तो खुश नसीब हो गया। कोई मकसद इश्क तो है जिंदगी में। सच पूछो तो यही असल जिंदगी है। भाई मेरे लायक अगर कोई काम हो तो बताना जरूर। अपनी तो हसरत है कि जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाए जिस पर हम नाज कर सकें। खैर, इश्क ना सही, मुआवनत इश्क ही सही। मुआवनत इश्क, वाह क्या खूबसूरत इस्तिलाह इस्तेमाल किया आपने मेरे जुर्म में शिरकत के लिए। What about मैडी? कुछ पता चला? नहीं, यहाँ पाकिस्तान में भी उनके जितने कॉन्टैक्ट्स थे इन सब से डबल चेक कर लिया, किसी को कुछ नहीं पता। तुमने शाकिर से बात की? मेरा मतलब है कि वो उन लोगों से भी बहुत करीब है। कहीं नहीं, उनसे मैं पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। शाकिर को तो खुद नहीं पता कि मैडी कहाँ है। हाँ, अलबत्ता दरमियान में एक आधी दफ़ा वो शाकिर से मिलने उनके घर ज़रूर गए थे, पता नहीं फिर कहाँ चले गए। शाकिर तो खुद मैडी की वजह से बहुत परेशान है। कुछ पता चला? जहाँ जहाँ ढूंढ सकता था सब जगहों से हम्माद बाबा का खोज लिया। हालांकि मुझे पता है बेटा कि वो मेरी इस बात से नाराज होगा, लेकिन तुम्हारी जिद की खातिर मुझे ये भी करना पड़ा। कहीं पता नहीं चला। बाबा, मेरा दिल उनके लिए बहुत परेशान हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। शायद दिल से दिल का रिश्ता इसी को कहते हैं। वो मौलवी साहब के घर से पैगाम आया था। मौलवी साहब के घर से?
बाबा सब खैरियत तो है ना? पता नहीं, बस तुम तैयार हो जाओ, मौलवी साहब के घर जाना है। ताईजान, आपने बुलाया था यहाँ पर, सब ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, बैठो 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 बैठो। अब्दुल्ला मियाँ, कुछ बातें घर की चारदीवारी में नहीं हो सकती, इसलिए कुछ रिश्ते तय करने के लिए घर की चारदीवारी से बाहर कदम निकालना पड़ता है। मैं समझा नहीं ताईजान। अस्सलाम वालेकुम शाकिर। वालेकुम अस्सलाम बेटे, खैर खैरियत है? बेटे अबू घर पे हैं? सब खैर है? आ
अब तो मैं वहाँ एक बार ही जाऊंगी, जब उसे बहू बनाकर अपने घर लेकर आऊंगी हमेशा के लिए। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हम बहुत कम जिंदगी खुद अपने लिए जी पाते हैं। हमारी ज़्यादातर जिंदगी ऐसे ही किसी प्यारे का भरम रखने में गुजर जाती है। तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो जो अबराह जुस्तजू क्या है। अच्छा बेटा, अब तुम घर जाओ, बाकी बातें तुम्हारी ताई तुम्हारे साथ कर लेगी। जी बेहतर। जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आप ठीक नहीं कर रहे मौलवी साहब। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं और अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखता रहूं? शाकिर मियां, तुम भी एक बेटी के बाप हो, इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हो कि बेटियों का दामन बड़ा कोरा होता है और इस माशरे में मौलवी की बेटी का दामन तो कुछ ज्यादा ही कोरा होता है। उसे तो गर्द आलूद हवा भी आलूदा कर देती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी सारी जिंदगी माथे पर बदनामी का दाग सजाए पल पल मरती रहे। मैं नहीं चाहता। आप ठीक कहते हैं मौलवी साहब कि मैं भी एक बेटी का बाप हूं और उसी नाते एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे बाबा की तरबियत और उनके खानदान को उनकी जात के साथ जोड़े बगैर उन्हें देखते तो शायद आप आज ये फैसला ना करते। फैसला हो चुका और मुझे यकीन है शाकिर मियां कि तुम इस फैसले के रास्ते में दीवार नहीं बनोगे बल्कि रास्ता देने वाला दरवाजा बनोगे। ये क्या कह रही हो तुम? हमाद भाई रेलवे स्टेशन पे कुल्ली बन गए। आखिर गलती क्या है उनकी? किस जुर्म की सजा मिल रही है उन्हें? सिर्फ मोहब्बत की है ना उन्होंने। सच कहूँ तो उस दिन मुझे उनकी मोहब्बत की शिद्दत का एहसास हुआ। क्या मोहब्बत इतनी संगदिल और जोर आवर हो सकती है कि एक हंसते खेलते जीते जागते इंसान को जिंदा मार दे? औरों का तो नहीं है मैं जानती, लेकिन ये मोहब्बत हमाद भाई की सांसों को घोट देगी। काश मैं उन्हें बता सकती कि वो यहाँ पत्थरों पे अपना सर मार रहे हैं। उनकी मोहब्बत, उनके जज्बे की यहाँ पे कोई कदर नहीं है। मैं जानती हूँ हमाद भाई की वापसी को कोई इम्कान नहीं, क्योंकि मोहब्बत उनकी रगों में गुलाबी जहर की तरह फैल चुकी है। एक बार फिर शहजादा फकीर बनने को है, लेकिन हमारे मुआशरे के दरवाजे पर मोहब्बत हमेशा भीख मांगती रही है और सदा धुतकारी गई है। बर्बाद हुए हैं लोग। आपको तकलीफ करने की क्या ज़रूरत है? शकूर को कह देते। अरे नहीं, मुझे चाय बनाना और पेश करना बहुत अच्छा लगता है। दरअसल मैं चाय को ज़ाती तकल्लुफ़ात में शुमार करती हूँ और इसमें किसी दूसरे की दखल अंदाजी ज़रा कम ही बर्दाश्त करती हूँ।
अलबत्ता ये और बात है कि मैं ख़ास लोगों के लिए सिर्फ चाय बनाना और पेश करना पसंद करती हूँ। क्या बात है, फिर तो मुझे अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करना चाहिए कि आपने मुझे शहजाद के काबिल समझा। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम फ़ख्र कर सकते हो, तुम्हें इजाज़त है। हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, हंसते रहा करो। तुम में वैसे भी सिफ्त की बहुत कमी है। सिर्फ कमी ही तो है मेरे पास। काश कोई एक सिफ्त भी होती कि मैं किसी काबिल होता। तुम इतनी जल्दी हार मानने वाले तो नहीं लगते। खुदा का ताल्लुक सिर्फ चीज से होता तो क्या ही बात थी। कभी कभी इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक हार उसकी सारी फतूहात को मांद करने के लिए काफी होती है। मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मैं इंतजार करता हूँ, इस बुढ़ापे में मुझे रुसवा न करो, मेरी लाज रख लो। खैर जाने दीजिए, मैं भी पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोलता रहता हूँ। आप भी पता नहीं क्या सोचती हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो खुद तुमसे बहुत सी बातें करनी है, लेकिन इस वक्त तुम सिर्फ अपनी सेहत पे तवज्जो दो और दिल और जहन पर जितनी गिरें पड़ी हैं उन्हें फ़िलहाल बंधा ही रहने दो। कुछ गांठें वक्त के साथ साथ खुद ही ढीली पड़ जाती, लेकिन याद रहे खुद को बांध रखना भी कभी कभार नुकसानदेह होता है। नहीं, मैं मौलवी साहब को अच्छी तरह जानता हूँ। उनका फैसला पत्थर पर लकीर होता है और फिर ईमान के मामले में वो बहुत हसास है। वो किसी की नहीं सुनेंगे। तुम्हारी माँ ने ये रिश्ता तय होने से पहले रस्मन तो तुमसे जरूर पूछ लिया होगा कि तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज तो नहीं है। अरे तो हमाद मियां में क्या कमी है? सारी जिंदगी चिराग लेकर भी ढूंढे ना तो उन्हें उस जैसा शहजादा नहीं मिलेगा। कौन होगा इस जमाने में जो सिर्फ मौलवी साहब और उनके खानदान की इज्जत के लिए यूं राजा से भिखारी बनकर बैठे? वही सवाल मैं एक बाप की हैसियत से, उस्ताद की हैसियत से, एक शफीक बुजुर्ग की हैसियत से पूछ रहा हूं कि तुम इस रिश्ते से तो खुश हो ना ईमान बेटी? आखिर गलती क्या है उनकी? किस जुर्म की सजा मिल रही है? सिर्फ मोहब्बत की है ना उन्होंने। सच कहूँ तो उस दिन मुझे उनकी मोहब्बत की शिद्दत का एहसास हुआ। क्या मोहब्बत इतनी संगदिल और जोर आवर हो सकती है कि एक हंसते खेलते जीते जागते इंसान को जिंदा मार दे? मौलवी साहब के यहाँ मजहबी राजा है और मजहबी की खैरात सबसे मुकद्दस समझी जाती है। वहाँ हमाद बाबा जैसा सच्चे और खरे इंसान की कोई कदर नहीं। तो फिर अब क्या होगा? हमारे मुआशरे के दरवाजे पर मोहब्बत हमेशा भीख मांगती रही है और सदा धुतकारी गई है। सुनिए, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपका हर फैसला मुझे सर आंखों पर कबूल है अब्बा जान। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि
आपके किसी फैसले से नाखुश भी हो सकती हूँ, जबकि आप जानते हैं आपका हर फैसला मेरा फैसला होता है। काश वाद बाबा का आता मिल जाता तो मैं कम से कम उन्हें इत्तला तो कर देता। बाबा, मैं जानती हूँ कि हमारे भाई ऐसा कहाँ है,